परिवार का अनोखा बंटवारा। किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक पति पत्नी थे और उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। वह उन चारों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह अपने बीच वाले बेटे के लिए परेशान थे क्योंकि उनका बड़ा बेटा तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और उनका छोटा बेटा भी इंजीनियर बन गया था। लेकिन उनका बीच वाला बेटा गंवार और आवारा ही रह गया। अब उनके 2 बेटों डॉक्टर और इंजीनियर की शादी भी हो गई थी और कुछ महीनों के बाद ही उन्होंने बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी करवा दी। उनका बीच वाला बेटा कंवारा ही था क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था। वह कहीं पर मजदूरी का काम करता था, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी और इस बात से उसके माँ बाप बहुत परेशान हो चुके थे। उसकी बहन जब भी मायके आती थी तो पहले वो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से ही मिलती थी और वह अपने बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी क्योंकि वह उसे कभी कुछ ज्यादा नहीं दे पाता था। मगर फिर भी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और वह अपने बीच वाले बेटे की शादी भी नहीं करवा पाए थे। अब उनकी माँ ने सोचा कि कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसीलिए उनकी माँ ने अपने ही गांव की एक सीधी साधी लड़की से अपने गंवार बेटे की शादी करवा दी। शादी के बाद ना जाने उसे क्या हो गया। अब तो उनका अनपढ़ बेटा अपना पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत भी करने लगा। अब तो जब भी उसके कोई दोस्त उसे बुलाने आते तो वह उन्हें यही कहता कि भाई पहले तो मैं जैसे तैसे अपने लिए कमा कर खा लेता था, लेकिन अब मेरी शादी हो गई तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है। कल को अपने आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं घूम सकता। यह कहकर वह गंवार लड़का अपने काम पर चला जाता है। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में चर्चा करते हैं कि हम दोनों तो गंवार से ज्यादा ही पैसे कमाते हैं, इसलिए अब हम सब घर और जमीन का बंटवारा कर लेते हैं और अपने उस गंवार भाई से अलग हो जाते हैं क्योंकि वो तो हमारे बराबर कभी नहीं कमा सकता। उन दोनों भाइयों ने माँ के लाख मना करने के बाद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया था। अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम भी अपने काम पर मत जाना, हम सब आज अपने घर और जमीन का बंटवारा करने वाले हैं। उसी समय उनकी बहन भी आ गई। तब उनका गंवार भाई कहता है कि तुम सब लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को काम से आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन बोलती है, अरे बेवकूफ, तू अनपढ़ ही रहेगा, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही करना चाहिए। तभी उसके दोनों भाई भी अपने बीच वाले गंवार भाई को बहुत उल्टा सीधा कहते हैं। इस पर उसकी माँ भी उसे कहती है कि बेटा आज तू अपने काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही हो तो अच्छा है। उसी समय वकील भी वहाँ आ जाता है। वकील कहता है कि आपकी सारी जायदाद मिलाकर 10 बीघा जमीन और आपका यह घर है। अब यह बताओ कि किसको क्या और कितना देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज बना दूंगा। उसी समय उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब आप 5-5 बीघा जमीन दोनों भाइयों के नाम कर दो और ये जो हमारा घर है इसे मेरी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन उससे पूछते हैं कि और तू अपने हिस्से में क्या लेगा। तब उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में तो मेरी माँ है ना। वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी पत्नी, क्या मैंने कुछ गलत कहा। उस गंवार की पत्नी भी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि सास से बड़ी जायदाद क्या होगी मेरे लिए। उसी समय गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है
उसके गंवार बेटे और बहू के इसी प्यार ने जमीन जायदाद के इस बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया था। उसकी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि आप मुझे माफ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं सकी। उसका भाई कहता है कि मेरी बहन, इस घर पर जितना अधिकार हम सबका है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुकेगा तो नहीं। क्यों करते हैं हम यह बंटवारा? क्या हम सब एक साथ नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में एक साथ रहते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो परिवार कहते हैं। और एक परिवार को संभालती है एक माँ। अब उसके दोनों भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं और बंटवारे की सभी कागजों को भी फाड़ कर फेंक देते हैं। उस दिन के बाद से ही वह सब खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगे।